जय श्री गणेश, जय श्री राधे। गृहिणी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबकी होली बहुत अच्छी से रही होगी। होली के अगले दिन हम लोग भाई दूज मनाते हैं। आइए जानते हैं हम लोग होली के अगले दिन भाई दूज क्यों मनाते हैं। होली के बाद पड़ने वाले भाई दूज बहन और भाई के अटूट प्यार को दर्शाता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। होली के दूसरे दिन पड़ने वाले इस भाई दूज को भी कई हिस्सों में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने अपनी बहन के घर जाकर टीका लगवाया था और भोजन किया था। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाके भोजन करने के साथ तिलक लगवाएंगे तो अकाल मृत्यु से उनका भय समाप्त हो जाएगा। उसी दिन से इस दिन होली के बाद मनाया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके कमेंट किया कीजिए। और कथा को कभी भी श्री कृष्ण जी कहते हैं आधी अधूरी सुन के या छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि होली के भाई दूज का शुभ मुहूर्त कैसे कब है। होली के बाद भाई दूज 27 मार्च को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार को दोपहर 2:55 पर आरंभ हो रही है। वहीं द्वितीया तिथि की समाप्ति अगले दिन 27 मार्च 2024 को शाम 5:06 पर होगी। 27 मार्च को भाई का टीका लगाने के लिए 2 शुभ मुहूर्त भी हैं। जानते हैं वो पहला शुभ मुहूर्त कौन सा है? 10:54 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 3:31 से लेकर शाम 5:04 तक की रहेगा। भाई दूज से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है, उसको भी हम लोग होली के भाई दूज से संबंधित एक पौराणिक कथा है, उसको भी हमें अवश्य जानना चाहिए। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो गया था तथा वे परदेश में रहती थी। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से आग्रह किया कि वह अपनी बहन से मिलने जाना चाहता है, तो बुढ़िया ने अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गुजरा, वहाँ उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा मैं तेरी जान लूँगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ फिर मेरे प्राण ले लेना। इसके बाद वह आगे बढ़ा जहाँ उसे शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा। इसके बाद उसे एक सांप मिला और उसने सांप से भी यही कहा। इसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुंचा। उसकी बहन सूत काट रही थी। तिलक कराते वक्त भाई का मन दुखी था। इस पर बहन ने उसके दुख का कारण पूछा तो भाई ने उसे सब बातें बता दिया। बहन ने भाई से रुकने के लिए कहा और कहा खुद एक तालाब के पास गई जहां उसे एक बुढ़िया मिली। बहन ने बुढ़िया से अपने भाई की समस्या का समाधान पूछा। इस पर बुढ़िया ने कहा ये तेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहा है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक उसकी सहायता कर। उसकी तरफ आने वाले हर संकट को टाल दें। इसके बाद बहन ने भाई से आकर कहा मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूँगी। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है तो बहन शेर के आगे मांस डाल देती है। उसके बाद उसे आगे सांप मिलता है तो बहन उसे दूध दे देती है और अंत में नदी मिलती है तो जिस पर वह लड़की ओढ़नी डालकर नमन करती है। इस तरह बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इस प्रकार जो भी बहनें अपने भाई को ये कथा सुनने के बाद उनके माथे पे तिलक करती और ईश्वर से उनके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती, भगवान उन पर सदैव कृपा करते। इस प्रकार ये कथा यहीं पे समाप्त होती है और आशा करती हूँ आप लोग ये कथा सुन के अपने अच्छे से त्यौहार अपने भाई बहन के बंधन को बहुत प्यार से और बहुत मजबूत करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।